दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सत साहेब साहेबंदी। दुनिया के लोग जो मेरी वीडियो को जो देख पा रहे हैं उन सबको मेरा बच्चन दास का नमस्कार। आज दोस्तों मैं आपके सामने इस वीडियो को बनाने को जो मजबूर हुआ हूँ उसका एक रीज़न है कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार हम फेसबुक और सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म पर मध्य प्रदेश के गुना शहर में धार्मिक पुस्तक प्रचार को लेकर के वाद विवाद हुई है और उसमें कुछ 2-3 व्यक्ति घायल भी हुए हैं और घटना हुई है। बाद में कुछ लोगों ने जाकर कलेक्ट्रेट में मांग भी की है कि घटनाकारी करने वाले आंदोलन असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जाए। मित्रों, मैं इस वीडियो के को लेकर के गुना शहर के कलेक्ट्रेट और वो लोग जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन दोनों के लिए एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ। मैं भी पिछले 10-11 साल से संत रामपाल जी महाराज जी का फॉलोअर हूँ और अब तक हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि गुना शहर में जो लोग धार्मिक पुस्तकों के आड़ में जिन पुस्तकों का प्रचार किया जा रहा था वो प्रचार करने वाले लोग संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। कारण ये कि जिन पुस्तकों का प्रचार प्रसार धार्मिक पुस्तकों के नाम पर की जा रही है उन पुस्तकों का लेखक रामपाल दास नहीं है। रामपाल दास महाराज जी को जो लोग उस स्थिति पे पहुंचाए हैं कि आज वो हमारे बीच में प्रत्यक्ष रूप से नहीं हैं, ये उन्हीं लोग हैं और उन लोगों के द्वारा चलाई गई एक संस्था है और उस संस्था का पालन अनुपालन करने वाले वो लोग हैं। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो वो सिर्फ दिखने मात्र के रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2014 के बाद से रामपाल जी महाराज जी ने जिन पुस्तकों का वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं वैसी पुस्तकों को लिखा नहीं गया है। और माननीय कलेक्टर महोदय को मैं इस वीडियो के माध्यम से जो बातें कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि महोदय जी, अगर ये लोग जा रहे हैं कि धार्मिक पुस्तकों के प्रचार पे बाधा पहुँचाए हैं, लोगों ने उनके साथ मारपीट की है, कुछ की है, तो मैं ये कहूँगा कि मारपीट जो करने वाले लोग हैं मैं इनका कंडेम भी करता हूं और दूसरी तरफ इनका सपोर्ट भी करता हूं। वो इसलिए कि अगर मारपीट करने वाले लोगों ने अपने देश हित में, समाज हित में, धार्मिकता को बनाए रखने के लिए, हिंदुत्व को बनाए रखने के लिए या सनातन को बनाए रखने के लिए अगर इन लोगों के काम में अगर रुकावट डालने की कोशिश की है तो गलत नहीं है। किंतु अगर वो रामपाल जी महाराज जी का विद्रोह करने के नाम से ये उनके फॉलोअर समझ के उन लोगों को कि ये रामपाल जी महाराज जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसा समझ करके रामपाल जी महाराज जी के विरोध में अगर उन लोगों ने जो मारपीट की होगी तो मैं उसकी बर्दाश्त न करता हूँ। अगर वो इसके ठीक विपरीत कि अगर ये जान कर कि रामपाल जी महाराज जो पिछले 11 सालों से हिसार के जेल में बंद हैं, दोहरी धाराओं पर आजीवन कारावास में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आज तक एक भी बार नहीं दिया गया है और इसकी वजह ये वही लोग हैं जो लोग ये प्रचार प्रसार में जिनके माध्यम से, जिनके आदेश से आए हुए हैं। कलेक्टर महोदय, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी संस्था है जो पूरी तरीके से फर्जी है और पूरी तरीके से असामाजिक है। अगर ये असामाजिक लोग और फर्जी लोग आप तक अगर ये कहने जाएं कि हमें न्याय चाहिए तो सबसे पहले आप उनसे सवाल पूछिए कि इन किताबों का लेखक कौन है और ये किताबें कहाँ छपती है और ये किताबें कब छपी है। जिस किताब का लेखक का नाम मनगढ़ंत रूप से रामपाल जी महाराज जी लिख देना, यानी सीधी सी बात है, रामपाल जी महाराज जी जो एक बहुत अच्छे संत हैं, विश्व के लिए काफ़ी अच्छे मैं कहूँगा कि लाभकारी संत हो सकते हैं आगे चल करके, और उनका उनका उद्देश्य बहुत ही साफ और बहुत क्लियर है।
पर ये वो लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करना चाहते हैं। तो पहला सवाल कलेक्टर महोदय जी उन लोगों से करिए कि ये पुस्तक छपती कहाँ पर है, इसका प्रेस का पता कहाँ पर है, ये कब छपी है और इन किताबों को रामपाल जी महाराज जी द्वारा कब लिखा गया है। अगर आपसे बनता है तो उनकी जानकारी लेकर के आप जेल तक भी सम्मन करिए। क्या 2014 से लेकर के अभी तक किसी प्रकार की किताब संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी गई? अगर नहीं लिखी गई है तो ये जो लोग धार्मिक पुस्तकों के आड़ में जो इस तरीके की गंदी पुस्तकों का जो प्रचार कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। मेरा नाम बच्चन दास है और मेरा मोबाइल नंबर 9893750914 है। अगर किसी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो